दोस्तों जीवन में दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और खाली बर्तन ही ज्यादा शोर करते हैं। और इस समय भारतीय क्रिकेट की हालत भी कुछ ऐसी हो गई है, खास करके गंभीर एरा की अगर मैं बात करूं तो दरअसल जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं उनके हिसाब से गंभीर ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जिनसे कि बीसीसीआई खुश नहीं है। और जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है वो जहां तक है गंभीर के लिए एक लास्ट चांस हो सकता है। दरअसल दोस्तों इंडियन क्रिकेट का महाड्रामा एक बार फिर से ओवरहीट मोड में जा चुका है, या यूं कह सकते हैं जाना शुरू हो चुका है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से दूसरी बार घर में धुल गई है। कोलकाता पिच पर 93 पर ऑल आउट हो गया और हर जगह पर ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। और तब गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने बीसीसीआई को सीधे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खड़े पे चोट करना जिसको हम कहते हैं ना, वो हो गया। दरअसल गंभीर ने कहा कि कोलकाता टेस्ट के बाद में कि एग्जैक्टली वही पिच है जो हम लोगों ने मांगी थी। इस विकेट पे कोई डेमन नहीं था। अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो भाई ऑब्वियस सी बात, तुम खेलना सीखो। टेक्निक, टेम्परामेंट सबका टेस्ट होगा। ये सब बातें गंभीर ने कही बड़ा चौड़ में आकर, और यहीं से पूरा का पूरा हंगामा हो गया। क्योंकि बीसीसीआई का रिएक्शन था कि अबे ऐसा बोलता कौन है पब्लिक पे? ठीक है तेरे अंदर कुछ चीजें चल रही होंगी पर उनको पब्लिकली नहीं बोलते, सिर्फ इसीलिए कि तुझे खुद को बड़ा स्ट्रांग दिखाना है। भाई तू चला जाएगा कल को, लेकिन बीसीसीआई को यहीं बैठना है। तो और इसी बात पे बीसीसीआई की नाराजगी निकल कर आई और अब अंदर ही अंदर कुछ उबाल चल रहा है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आया है, लेकिन अंदर बीसीसीआई का रिस्पॉन्स सिंपल है कि गंभीर के स्टेटमेंट्स अननेसेसरी और थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। पिच पर डिफीट हुई और ऊपर से बंदा बोल रहा है कि हमने तो यही पिच मांगी थी। अबे तुमने ही ये पिच मांगी और तुम ही 93 के ऊपर ऑल आउट हो गए, और कोच कह रहा है कि भैया पिच तो परफेक्ट थी। लेकिन बीसीसीआई कुछ कर भी नहीं सकता। रिप्लेसमेंट का फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए एक्शन भी नहीं होगा। बीसीसीआई कहता है कि हम लोग नी जर्क एक्शन नहीं लेते, पर नोट करके रखा गया है। और ये नोट 2026 T20 वर्ल्ड कप के रिजल्ट के बाद खुलेगा। क्या खुलेगा? दरअसल ईडन गार्डन पर ब्लैक सॉइल सरफेस था, नॉट फ्लैट, नॉट डेड, बट बैटिंग फ्रेंडली, प्योर टर्निंग ट्रैक, जो कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स को भी चैलेंज कर रहा था। पर डिफरेंस यह था कि साउथ अफ्रीका ने टेक्निक से खेला और इंडिया पैनिक मोड में चला गया, और इसीलिए हम घर के शेर घर में भी बिल्ली बन गए। चौथी इनिंग में तो पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट ही कोलैप्स कर गई, 93 के ऊपर ऑल आउट। और इस डिफीट के बाद में गंभीर का ये बोल्ड स्टांस, जहां पर वो खुद को चौड़ा दिखाना चाह रहे थे कि विकेट तो परफेक्ट था, हम ही लोग नहीं खेल पाए, ये बात बीसीसीआई को चुभ गई। क्योंकि इससे एक मैसेज गया कि टीम की कमियां भी गंभीर कवर नहीं कर रहा है, उनको जस्टिफाई कर रहा है सिर्फ इसीलिए कि उसको खुद को अपने आप को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाना है। सोर्सेज अपने आप में कहते हैं कि बीसीसीआई पूरा रिव्यू करेगा, गंभीर, अजीत आगरकर, बैटिंग कोच, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, पिच की डिमांड्स, पर अभी ड्रास्टिक चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि हेड कोच के लिए कोई सॉलिड कैंडिडेट फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। स्प्लिट कोचिंग की अगर हम बात करें तो बीसीसीआई की एग्जैक्ट वर्ड है कि यह फार फेच्ड हो सकता है। बेसिकली गंभीर को अभी रहने दो, पर हम देख रहे हैं कि अब क्या करना है, और अब नजर पैनी हो चुकी है। असिस्टेंट कोच सुधांशु कोटक का डिफेंस भी आया कि गौतम ने ब्लेम खुद पे लिया बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट क्यूरेटर्स। इंडिया में स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाना नॉर्मल सी बात है, कोई नई नहीं है। सिर्फ गंभीर को ही क्यों गालियां पड़ रही हैं? बाकी बैटिंग कोच क्या झक मारा रहे थे वहां पर? कोटक का हिंट क्लियर है कि टीम में एजेंडा पॉलिटिक्स चल रही है, और ब्लेम का टारगेट 24 घंटे 7 दिन सिर्फ एक ही बंदा है, गौतम गंभीर। अब देखिए, गंभीर दरअसल वही बंदा है जो कि पूरे टाइम क्रेडिट मांगा करता था। अब आज वो क्रेडिट मिल रहा है तो उसको बुरा लग रहा है। दोस्तों सच तो यह है कि गंभीर अभी सेफ है, लेकिन प्रेशर नॉन स्टॉप बिल्ड हो रहा है। इंडिया के टेस्ट रिजल्ट्स बीसीसीआई के पेशेंस को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप 2026 गंभीर का फाइनल जजमेंट डे हो सकता है। अगर इंडिया जीती तो गंभीर किंग है, अगर इंडिया हारा तो रिव्यू कमेटी की फाइल सीधा उसके नाम पर खुल जाएगी। फिलहाल तो इंडिया वाइट बॉल मोड में शिफ्ट हो चुका है, और बीसीसीआई गंभीर को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है। हर एक स्टेटमेंट, हर एक डिफीट, हर एक प्रिपरेशन, सब कुछ चेकलिस्ट में ऐड किया जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि कोलकाता पिच पर गंभीर वाकई में सही थे, या फिर उन्होंने खुद को अननेसेसरी एक फायरिंग जोन में डाल दिया है। आपके कमेंट्स क्या हैं? कमेंट में जाके जरूर बताइएगा।